कल की क्लास में हम लोगों ने साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स और एक्स की पावर एन इन चार फार्मूले का डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से किया था, याद है। तो चार करने के बाद हम लोगों को अब आगे सभी आ जाने चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ भी नया नहीं है। मतलब अगर ये चार आपको आ गए तो इसका मतलब सारे हो जाएंगे, कुछ अलग से हैं वो मैं कराऊंगा, लेकिन उससे पहले एक कॉट एक्स का भी अभी करवा देता हूँ, ठीक है ना। तो मान लीजिए अगर आपको दिया गया इफ एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स और फिर कहा है फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स एट विद फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है ना, या बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, विद फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है ना। अगर ऐसा बोला गया है तो क्या करना होगा, वही पुराना तरीका लगाएंगे, ठीक है ना। एफ एक्स दिया गया हम लोग को और हमें एफ डैश एक्स पता करना चाहिए। जो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स लिखा मैंने, इसका मतलब भी यही है कि एफ डैश एक्स लिखना है, ठीक है ना। तो एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स दिया गया है और एफ डैश एक्स पता करना है, तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला बताओ। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन में h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ x प्लस h कितना लिखोगे, cot ऑफ x प्लस h माइनस cot x अपॉन में h। ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0। अब cot x प्लस h को क्या लिख देंगे, cos x प्लस h अपॉन sin x प्लस h माइनस cos x अपॉन sin x अपॉन में कितना h। अब बताइए क्या हो जाएगा ये टर्म, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, ये हो जाएगा क्या लेकर के, एलसीएम लेकर के cos x प्लस h इंटू में sin x, फिर माइनस का cos x इंटू साइन ऑफ x प्लस h अपॉन में ये जो है अपॉन में वो h के साथ आ जाएगा, h इंटू कितना हो जाएगा साइन ऑफ x प्लस h इंटू साइन x। उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी, बहुत अच्छे। अब बताओ अगर मैं बात करूं इसकी cos a sin b माइनस sin a cos b, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं sin a, इसको a मान लो, sin a cos b माइनस cos a sin b, क्लियर है। तो इसका मतलब किसका फॉर्मूला हो गया, sin a माइनस b का। तो सर ये हो जाएगा फॉर्मूला sin a माइनस b का, मतलब x प्लस h, नहीं x हो गया हमारा, a तो हो गया हमारा x और फिर a माइनस b, तो माइनस का क्या x प्लस h, ये आएगा फॉर्मूला, ठीक है ना, ऊपर की तरफ। जो बोलो इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आयुष, बहुत अच्छे। h इंटू में कितना हो जाएगा यहाँ साइन x प्लस h इंटू में साइन x। अब बताओ इस x से x कैंसिल, साइन ऑफ माइनस h, तो आपको पता होगा कि साइन अपनी माइनस को बाहर निकाल देता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 माइनस का साइन h अपॉन में h, कौन सा वाला h, ये वाला h, और ये साइन इंटू में कितना साइन ऑफ x प्लस h इंटू साइन x। अब बताइए लिमिट अगर अप्लाई कर दूं, क्यों शिवम, अगर लिमिट अप्लाई कर दूं तो क्या होगा सर, ये साइन h अपॉन h जो है ये तो हो जाएगा 1, तो ये तो हो गया माइनस का 1, माइनस साइन पहले से ही बाहर है तो माइनस का 1, और ये जो है सर यहाँ पर h की वैल्यू 0 रखने पर कितना आ जाएगा 1 अपॉन साइन x इंटू साइन x। इसका मतलब माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर x, जो कि क्या होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर x। तो यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर x। तो एफ एक्स अगर कॉट एक्स के इक्वल होगा, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स देन एफ डैश एक्स, यानी कि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर x। अभी तक हम लोग 4 के जान चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है ना। साइन एक्स का डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स cos x, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x माइनस साइन x, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x sec स्क्वायर x, और डी बाई डी एक्स ऑफ cot x माइनस cos x स्क्वायर x। क्लियर है इतनी बात। sec x का किसी ने किया है, किया है, बहुत अच्छे। क्या आएगा sec x का, पहले से फॉर्मूला याद तो होना ही चाहिए, तो पहले ही पढ़ रखा हम लोगों ने ना, डी बाई डी एक्स ऑफ sec x का sec x इंटू tan x, याद आ रहा है, तो भूलना नहीं होता चीज़ों को, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन करेंगे जल्दी से, जिनका नहीं हुआ है तो उनको करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, अभी क्या करना है, e की पावर x का करा देता हूं मैं, sec x का भी कर लोगे, sec x का कर लोगे ना, sec x और cos x का डिफरेंशिएशन आप खुद से करिएगा, अगर नहीं होगा तो कल मुझसे पूछेगा, ठीक है ना। फिलहाल मैं करा रहा हूं e की पावर x का, ठीक है ना। तो लिखिए इफ एफ एक्स इज इक्वल टू e की पावर x, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू e की पावर x, फाइंड f डैश x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। इसको भी हमें किससे करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है। बस इसको आप करा के, दो बचे हैं, ए की पावर x और log x, है ना। अच्छा यही से बात शुरू थी, e की पावर x सर क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब कहने का ये है कि गणनाएं करने पर पता चलता है कि एक ऐसा रिलेशन बन रहा है जिसमें कि x के चेंज होने से इस तरह के चेंजेस आते हैं।
मतलब अगर हम इसको चेंज करते हैं तो ये चेंजेस आते हैं। जैसे वो भाई आपको जो बता रहा था कि मैंने जो सर्कल की मल्टीप्लायर सर्कल मल्टीप्लायर जो डाला था उसका क्या मतलब था, वो यही था कि अगर आपने इतना मल्टीप्लायर लिया तो इस तरह का इनको ऐसे ऐसे जब इन पॉइंट्स को मिलाओगे तो ये एक तरीके का डिजाइन तैयार होगा। फिर जब आप इस मल्टीप्लायर को बदल दोगे तो ये डिजाइन तैयार होगा, फिर ये बदलोगे तो ये भैया कैसे इनफाइनाइट वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता है। कितने पॉइंट से मिलकर बना होता है सर्कल? एक इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट से मिलकर बना होता है। अगर आप उन पॉइंट्स में रिलेशंस बनाने की बात करोगे, मतलब उनके अरेंजमेंट या उनका कॉम्बिनेशन ले लेकर के कैसे कैसे डिजाइन तैयार हो सकते हैं, अगर उसको बनाने की कोशिश करोगे तो कितने बन जाएंगे। यही वजह है कि कंप्यूटर में क्या चाहिए होता है, कंप्यूटर के पीछे जितनी एल्गोरिथम है, जितनी प्रोग्रामिंग है, उसमें पूरे में क्या चलती है, मैथ्स चलती है। समझ में आ रही बात ना? मैथ्स बहुत बहुत ज़्यादा, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मैथ्स से ही चीज़ें सारी निकल के आई हैं। पर आपको वो वाली मैथ्स नहीं पढ़नी है, अभी आपको ये पढ़ना है, वो गणनात्मक मैथ है, रिसर्चिंग मैथ्स है, ठीक है ना। मतलब रिसर्च में थोड़ा जाना है, अभी जाना नहीं है, ठीक है ना। हम लोग का फील्ड बदल रहा है आजकल, हम लोग बदल गया। अगर मैथ्स में हमारा रिसर्च करने का मन होता है तब हम मैथ्स पे उतना डिटेल में जाएंगे ना। लेकिन चूंकि हमारे मकसद यहाँ पर क्या होता है कि भाई पीसीएम ले लिया तो हमने इंजीनियरिंग करनी है, पीसीबी ले लिया तो हमने बायोलॉजी में तो मेडिकल में जाना है। तो ये जो हम एम लेके बैठे होते हैं तो फिर हम मैथ्स की तरफ उतना फोकस नहीं करते। क्या कहा जाने लगा? तो ये कह रहे हैं कि भाई थ्योरम्स की प्रूविंग की भी जरूरत नहीं है बच्चों को 10th क्लास तक। आप सीधे क्या करिए, बस थ्योरम याद कराइए, बता दीजिए कि ये होती है थ्योरम, ठीक है ना। और वो उतना ही समझ ले, उतना ही जान ले, काफ़ी है। तो जैसे यहाँ भी बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे होते हैं जिनका हम डेरिवेशन नहीं करते, हम कहते हैं बस इसका फॉर्मूला है, इसको एज इट इज याद कर लो, ठीक है ना। तो ये क्यों कहा जा रहा है, जबकि इन सब के पीछे रीजनिंग भी है, इन सब के पीछे डेरिवेशंस भी हैं, ठीक है ना। क्लियर है? तो वो सब जो हमने, जैसे ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, तो ये क्या बनाया, जैसे साइन का ही है, तो हमने फंक्शन बनाने की कोशिश की कि अगर इस तरह से एक्स में चेंजेस लाएंगे तो जो वेरिएबल है, मतलब साइन के साथ एक्स रखने पर, एक्स में चेंजेस लाने पर जो साइन एक्स एक नया टर्म बनाया है वो कैसे बदलेगा, मतलब x के बदलने पर y की वैल्यू में क्या बदलाव आएगा। उस बदलाव के बीच में एक जो रिलेशन बन गया उसको नाम दिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये, ठीक है ना। उसी तरह से लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोग के सिलेबस से हटा दिया इसको। पहले हुआ करता था लॉगरिथमिक फंक्शन एक पूरा चैप्टर हुआ करता था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक पूरा चैप्टर हुआ करता था मैथ्स में, लेकिन वो मैथ्स का सिलेबस उस समय बहुत बड़ा होता था, ठीक है ना। लेकिन अब मैथ्स का सिलेबस उतना है नहीं, तो बस आपको इतना ही जानना है कि कैसे करना होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमने f डैश x निकालना है। एफ एक्स बराबर क्या दिया है, e की पावर x। पहली बात आपको पता होगा e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, तो मतलब आंसर तो हमें पहले से पता है, यानी कि क्या ही लाना है, e की पावर x ही लाना है। तो कैसे लाएंगे अब बताइए, क्या होगा फॉर्मूला, लिमिट x टेंडिंग, बोल लिया करो अपने मन में, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन में h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0। अब बताइए क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस h माइनस e की पावर x अपॉन में क्या हो जाएगा h। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? बहुत अच्छे। यहाँ से क्या कॉमन आ गया, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, इसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर x इंटू e की पावर h, बोलो लिख सकता हूँ कि नहीं? बहुत अच्छे। माइनस e की पावर x अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, ये e की पावर x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, e की पावर h माइनस 1 अपॉन h। समझ गए ना। अब यहाँ से इसको मैंने आपको, ये जो e की पावर x है, यहाँ h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, बताओ e की पावर h माइनस 1 अपॉन h, फॉर्मूला लिखवाया था मैंने कल, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, यही था ना। क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, तो इसका मतलब सर ये वाला टर्म क्या हो गया 1, तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर x इंटू 1, मतलब आंसर e की पावर x। इसलिए एफ एक्स अगर e की पावर x के इक्वल होगा तो उसका डिफरेंशिएशन भी e की पावर x ही होगा। नोट कर लीजिए, ठीक है ना, जल्दी से एक साथ, जो मैंने करा दिया नहीं में से आएगा। क्या दिया गया है, डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लीजिए हम लोगों को कहा गया इफ एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई, फाइंड एफ डैश एक्स विद फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है ना। ये मेरा मतलब दूसरा क्वेश्चन था, शायद ये तीसरा है, ठीक है। जल्दी देखिए, अब बताओ एफ एक्स का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स, बोलो बच्चों फॉर्मूला हर बार लिखा करो, लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, बताइए क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स 0, बोलो लॉग ऑफ एक्स की जगह पर एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की जगह पर लॉग एक्स अपॉन एच। अब बताइए क्या कर सकते हैं, सर ये होगा लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0 लॉग एम माइनस लॉग एन, प्रॉपर्टी बता रखी है मैंने, लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल टू लॉग एम बाई एन, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा बच्चों लॉग एम बाई एन, मतलब एक्स प्लस एच अपॉन एक्स,
और अपॉन में कितना h, तो ये सब मिला जुला कर हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, ये हो जाएगा लॉग ऑफ, अब x और x अलग अलग तोड़ दो उसको तो क्या बन जाएगा 1 प्लस एच बाई एक्स, अपॉन में क्या है h। जरा लॉग वाला फॉर्मूला देखो, मैंने कल एक लॉग का फॉर्मूला लिखवाया था, अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है ना। तो इसका मतलब अगर यहां पर देखिए log 1 प्लस एक्स अपॉन x 1 होता है, लेकिन यहां x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 होना चाहिए तब, समझ गए। तो फिलहाल के लिए हम यहां पर क्या करेंगे, हम कहेंगे x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जिस x से मैंने यहां ऊपर मल्टीप्लाई किया उस x को तो मैंने बना लिया क्या, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 1 अपॉन x, और ये हो जाएगा कितना log ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स अपॉन में h बाई एक्स। क्लियर है। तो इस 1 बाई एक्स को छोड़ो, इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी 1, तो बस ये हो जाएगा सर 1 अपॉन एक्स इंटू 1, आंसर कितना आ गया 1 अपॉन एक्स। ठीक है ना, समझ गए, बहुत अच्छे। अब मैं एक साथ सारे फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, उसके बाद आपको क्वेश्चंस करने हैं दूसरे ढंग से। अब फॉर्मूले आ जाए। अच्छा एक और कर लेते हैं अभी, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स का क्या होता है बताओ, कोई बताया मुझे। एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स, वेरी गुड, 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है ना, हाँ बहुत अच्छे। तो एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स को अगर मुझे फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करना है तो इसको कैसे लिखूंगा सर, ये हो जाएगा एफ एक्स, और मुझे निकालना क्या है एफ डैश एक्स, तो सर ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 0, है ना, एक मिनट रुक जाओ ना, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, बोलिए, लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब जरा ये बताओ इसको कैसे लिखूं, बोलो दिव्यांश बोलो क्या लिखूं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच मतलब रूट एक्स प्लस एच, जहां पर एक्स है वहां पर एक्स प्लस एच रख देंगे, माइनस रूट एक्स अपॉन एच। अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बोलिए जल्दी बताइए। मतलब इतने मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं तो आप थोड़ा सा दिमाग तो लगा ही सकते हैं ना। अब तो बताओ शिवांश, दिव्यांश के चक्कर में न लगो। इसके बाद ये सिर्फ लिमिट का क्वेश्चन रह जाता है, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन नहीं रह जाता फिर, समझ रहे हो ना। यहां आने के बाद ये सिर्फ लिमिट का क्वेश्चन रह जाता है, या तो x प्लस एच को y लेट कर लो, अगर ऐसा कर लेंगे तो फायदा क्या मिलेगा उससे मुझे, ठीक है, x नहीं, फिर यहाँ x की जगह पर क्या रखना पड़ेगा y माइनस एस, नहीं समझे, रेशनलाइज करो ना यार, क्या हमने रेशनलाइजेशन मेथड नहीं पढ़ा है, वेरी गुड। देखो ये लड़के ने बता दिया, तुम लोग दिमाग नहीं, मैं बार बार कर रहा हूँ, इसके आगे लिमिट का क्वेश्चन है, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0, क्या करना होगा बताओ, अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, बताइए क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स, इससे मल्टीप्लाई किया और उसी से डिवाइड कर देंगे, अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स, कितने में मल्टीप्लाई किया एच में, बताओ ऊपर क्या बन जाएगा सर, ऊपर वाला टर्म बन जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सर इसका स्क्वायर करूंगा तो बस रूट हटेगा, x प्लस एच, इसका स्क्वायर करूंगा तो सर रूट हटेगा, माइनस एक्स अपॉन में ये हो जाएगा h इंटू में अंडर रूट कितना x प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, ये हो गया। अब सर इस x से x कैंसिल, ऊपर बचा h अपॉन एच, h अपॉन एच, तो h भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बताओ क्या, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 अपॉन अंडर रूट x प्लस एच प्लस अंडर रूट x, समझ रहे हो ना। अब क्या करेंगे सर, लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट अप्लाई करते ही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सर, लिमिट अप्लाई करेंगे, बताओ क्या आएगा, 1 अपॉन अंडर रूट x प्लस 0 फिर प्लस अंडर रूट x, आप मुझे बताओ 1 अपॉन रूट x प्लस रूट x मिलकर क्या बन जाएगा 1 अपॉन 2 रूट x, यही आंसर है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स, इसका मतलब हम जो फॉर्मूले पढ़ रहे थे उन सब का डिफरेंशिएशन इस तरीके से भी किया जा सकता है, लेकिन सर ये चूंकि लेंथी प्रोसेस है इसलिए अब हम इसको भूल जाएंगे, क्योंकि अब एक बात तो बताओ, जब कोई बच्चा ये याद कर लेगा कि सर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, बात खत्म, उसके लिए इतने सारे स्टेप्स लगाने की क्या जरूरत पड़ी है फिर। तो ये जब भी कभी अब आगे आएगा रूट एक्स, जब भी कभी आएगा, अभी तो हम इनको अलग अलग कर रहे हैं, अब जब हमारे पास बड़े बड़े फंक्शन आने लगेंगे, जैसे आ गया एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, अब इतने बड़े टर्म को करना है तो सबका अलग अलग करके फिर उसको ऐड में लिखना पड़ेगा। लेकिन हमने क्या कहा, जब हमने सबका अलग अलग जान लिया है कि x की पावर n का क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, रूट एक्स का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, साइन एक्स का क्या होता है cos x, जो हमने जान, log x का क्या होता है 1 अपॉन x, जब हम फॉर्मूला पता चल गया तो अब हम बार बार ये डिराइव क्यों करेंगे, हम बस आप आगे क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है बात पकड़ में आ रही होगी, पक्का, बहुत अच्छे। चलो
इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन अगर चाहिए तो उसको भी कर लेंगे हम लोग, एक आध और कर लेते हैं, चलो है ना। मेरा देखो ये लगता रहता मुझे कि बार बार ये मन में आता है कि बस आगे बढ़ो, हो गया। वैसे तरीका मैंने बता दिया, तरीका यही है, हर एक में कुछ कुछ बदल रहा है। मैंने बार बार आपको क्या बोला था, केवल पूरे चैप्टर में फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर क्वेश्चन आया, केवल एक फॉर्मूला है, दूसरा कोई है ही नहीं। क्या फॉर्मूला है, उसको बार बार दोहराओ अपने मन में। फॉर्मूला क्या है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, है ना। अपने मन में उसको बार बार दोहराना है, जब ही याद होगा, नहीं तो याद नहीं होता चीजें, ठीक है ना। तो चलिए एक और करेंगे, पांचवा क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स। चलो इसका करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से, ठीक है ना। पहली बात तो, अच्छा एक बार मैं बार बार कह रहा हूं कि सबका आंसर आपको पता है पहले से। क्या इसको हम अगर पहले से जान लें, इसका आंसर क्या आएगा बताओ, आंसर आएगा क्या सर, ए कांस्टेंट है बाहर, एक्स स्क्वायर का 2x तो आ जाएगा 2x, और सर बी कांस्टेंट है बाहर रखेंगे, एक्स की पावर -1 का आ जाएगा -1 एक्स की पावर -2, मतलब -b अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अल्टीमेटली मेरे को पता चल गया आंसर क्या आएगा, 2ax माइनस b अपॉन एक्स स्क्वायर। पहले से पता है ये फॉर्मूला, ये आंसर आना है। अगर ये नहीं आया तो समझो आपने कुछ ना कुछ गलती कर दी है, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। तो इसका आंसर लाने के लिए, लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूँ कि तरीका वही लगाना है, मैं ही करवा देता हूँ, ठीक है ना। क्या कहा है, मान लीजिए हमसे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। और फर्स्ट प्रिंसिपल, बार बार कह रहा हूं, पेपर में एक क्वेश्चन आना ही आना है निश्चित तौर पर फर्स्ट प्रिंसिपल से, बाकी उसके बाद फिर नॉर्मल तरीके से आने लगेंगे। तो बताइए एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लगाओगे फॉर्मूला फिर से, सर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स 0। अच्छा इसमें एक और बात समझो, मान लो इस क्वेश्चन में हमसे एफ डैश एक्स ना पूछ करके क्या पूछा होता, एंड ऐसे कह देता, एंड एफ डैश टू भी बताइए, तो क्या करते, सर जो एफ डैश एक्स की वैल्यू आई है बस वहां एक्स की जगह पर 2 पुट कर देंगे, सिंपल। भाई एफ डैश एक्स में एक्स की जगह क्या रखा गया है, तो सर लेफ्ट साइड में अगर 2 रखा है तो राइट साइड में भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो इसका मतलब 1/2√2 आंसर आ जाएगा। अगर एफ डैश 2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/2√2, भूल मत जाइएगा। पता लगा उसने कह दिया एफ एक्स इज इक्वल टू 10x, और फिर कहा फाइंड एफ डैश एक्स एंड एफ डैश π/4 विद फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, क्लियर है। तो क्या करोगे, पहले एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से, वो आ जाएगा सेक स्क्वायर 10x से क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, फिर वो जो आंसर आएगा उसमें एक्स की जगह पर क्या रखेंगे π/4 रख के आंसर वैल्यू निकाल देंगे। समझ में आ रही बात ना, बहुत अच्छे। तो अभी यहां पर देखिए क्या करना होगा, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब बताओ जरा क्या करूं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अब बताइए बच्चों, a इंटू एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू बी अपॉन एक्स प्लस एच। अभी ये कौन सा टर्म आया, केवल बोलो ना, ये केवल सर एफ ऑफ एक्स प्लस एच बना है। अभी क्या बना, ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू बताइए, सर फिर से लिख देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स, अपॉन में क्या एच। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, बताइए कैसे करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है ना। बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0, और ये हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर। इनको मैंने एक साथ ले लिया, नहीं समझे, इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को एक साथ ले लिया, और फिर प्लस का b अपॉन एक्स प्लस एच माइनस बी अपॉन एक्स, इसको एक साथ ले लिया, अपॉन में एच। अब बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अब बताओ इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, सर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx माइनस एक्स स्क्वायर। बोले गलत तो नहीं लिख दिया, बताओ मैंने क्या किया, पहले दोनों में से, मयंक ध्यान लगाओ इधर, पहले दोनों में से a कॉमन ले लिया, और जब दोनों में से a कॉमन आ गया तो फिर इसको ओपन कर दिया, होल स्क्वायर को ओपन कर दिया, होल स्क्वायर ओपन करने के बाद ये बचा मेरे पास। फिर सर यहाँ से भी मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है, b कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 1/x प्लस एच माइनस 1/x। बोलो बचेगा कि नहीं, अपॉन में सर उसके नीचे क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, क्लियर है। अब बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, h कॉमन ले लो, जबरदस्ती कॉमन, मतलब सॉरी कॉमन आ ही रहा तो कॉमन ले लिया, बचा क्या h प्लस 2x। चलो ये आ गया, खैर ओके। अब यहाँ से b, इसमें फिर से क्या करो, एलसीएम लो,
एक्स प्लस एच इंटू एक्स, इसका मल्टीप्लाई इधर माइनस एक्स प्लस एच। नहीं समझ पा रहे हो? बहुत अच्छे। अपॉन में क्या एच। सर ये सब मिला जुला कर बचा क्या हमारे पास, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये बच जाएगा ए एच इंटू में कितना एच प्लस 2x। जल्दी से ये एच से एच मत कटा देना, समझ रहे हो ना, इस एच से ही एच जल्दी से मत कटा देना कि बहुत जल्दी में आगे देखा लालच आ गया एकदम से कि यही तो कटाना मेन होता है, उसको कटा दिया आगे फिर फंस जाओगे। अभी पूरे में से एच कॉमन नहीं आया है, समझ रहे हो ना, तो इसका मतलब ऊपर से कॉमन आएगा, आ जाएगा, घबराइए मत। इस एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस एच, क्या बचा माइनस एच। तो फिर यहाँ पर एक काम कर लेता हूँ, पूरे में से एच कॉमन ले लूँ क्या, चलो अभी नहीं लेता, ये माइनस एच और ये बी मिलकर क्या बन जाएगा माइनस का बी एच, अपॉन में कितना एक्स प्लस एच इंटू में एक्स, और पूरे के अपॉन में क्या एच। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। अब क्या करना है, फिर वही करेंगे, ठीक है ना, लिमिट वो कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0, बताइए क्या कॉमन लेंगे सर, एच इसमें भी देखिए, एच इसमें भी है और एच इसमें भी है, मतलब ये पूरा मिला के एक टर्म और ये पूरा मिला के एक टर्म, इसमें से एच और इसमें से एच कॉमन ले लिया, तो बचा क्या मेरे पास, पूरे तरीके से मेरे पास बचा सर ए एच, ये बचा ए एच प्लस ए 2ax, 2ax बचेगा, बचेगा, ये वाला एच तो बचा है ना अभी, ये वाला एच तो बचा है ना अभी, क्लियर है। तो मैंने इस ए को अंदर ले गया वापस, फिर से जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं, कर दे लेके कोई बात नहीं, नहीं ले जाते तो भी चल जाता काम, ठीक है ओके। अब यहाँ से लेकिन जब मैं पूरा एच लिखा कॉमन तो यहाँ क्या बचेगा बी अपॉन माइनस का बी अपॉन एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। अच्छा एक्स प्लस एच इंटू क्या है एक्स है, फिर अपॉन में क्या है एच है। अच्छा इस पूरे में से कॉमन आया था, ठीक है ना, मुझे पूरी उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी, ठीक है बहुत बढ़िया। अब कटा सकते हैं इस एच से एच, और सर ये एच से एच कटने के बाद बस अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए। जैसे ही लिमिट अप्लाई करेंगे, मैंने कहा ना मैं आपको एक मतलब कुछ नहीं छोड़ा मैंने, इसका मतलब कोई भी क्वेश्चन इससे सॉल्व किया जा सकता है। बस क्या है, लेकिन बार बार कह रहा हूं कि ये मेथड बहुत अच्छा नहीं है, बहुत कारगर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सर जिस क्वेश्चन का आंसर उंगलियों पे आ रहा था, बिना पेन उठाए आ रहा था, उस क्वेश्चन का आंसर लाने के लिए हम इतनी माथापच्ची क्यों कर रहे हैं। बात को समझ में आ रही ना, लेकिन कर इसलिए रहे ताकि आपको भी ये बात पता रहे कि कैसे शुरुआत हुई है, ठीक है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था, ठीक है ना, पहले कैसे इन गणनाओं को पहले कैसे करते थे और बाद में ये गणनाएं बदल गई, ठीक है ना। अब चूंकि जिन्होंने दे दिया, अब हमने कहा कि यार हमें तो पता है ना, हम क्यों जा रहे हैं उस पर। जैसे अभी बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये थॉमसन का एटॉमिक मॉडल अब क्यों पढ़ाया जा रहा है, जब वो गलत ही था, समझ गए ना भाई, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल सर उसमें तो बहुत सारी कमियां थी, आज वो किसी काम का है भी नहीं, फिर क्यों पढ़ाया जा रहा है। पढ़ाई तो इसलिए जा रहा है कि शुरुआत, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब कोई नई खोज होती है तो शुरुआत में उतनी परिपक्व, उतनी मैच्योर नहीं होती, समझ गए ना, समझ गए, मैच्योरिटी किसमें, मतलब डिस्कवरी में मैच्योरिटी आती है टाइम के बीतने के साथ साथ। अगर कोई डिस्कवरी हुई है, कोई नई खोज हुई है, तो एकदम से उतनी मैच्योर नहीं होती, समझ गए ना भाई, कमियां निकालने वाले मिलेंगे ना। अभी तो आपने बताया है लोगों को, समझ गए ना, अभी मान लीजिए अभी तो मैंने बताया है सिर्फ कि हमने एक नया चैलेंज स्टार्ट कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी बहुत सारे लोग उसमें कुछ कमियां निकालने वाले मिलेंगे, कुछ क्रिटिसाइज करने वाले मिलेंगे, कुछ देखने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, जान लेंगे, सब कुछ पता चल जाएगा उनको, फिर भी नहीं करेंगे। नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है ये हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत ह्यूमन टेंडेंसी है। ह्यूमन टेंडेंसी क्या है कि हमेशा बढ़ते हुए को बढ़ाता है ह्यूमन, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, ठीक है ना। इस दुनिया में इंसानों की साइकोलॉजी बहुत अलग किस्म की है, सब बोलेंगे, सब डंका बजाएंगे, यार बेचारे गरीब आदमी का भला हो जाए, अच्छा है, ये हो वो हो, ठीक है ना, लेकिन साथ किसके खड़े होकर फोटो खिंचवाना चाहेंगे, अमीर आदमी के साथ, बड़े आदमी के साथ। प्रवचन, इसका मतलब प्रवचन देना अलग होता है, बोलना अलग होता है, और एक्शन में अलग होती हैं चीजें, ठीक है ना, समझ मेरी बात। ये सच्चाई है, ये मजाक नहीं कर रहा भाई। आप सोचो ना, आप पूरा काम करके दे दिए आपको, मैं अभी मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं अपने बेटे को कहने लगूं कि बच्चे एक काम करो, अपने पैरों पर खुद खड़े हो जाओ, खुद मेहनत करो, हमने मेहनत करके बनाया, तुम भी मेहनत करके बनाओ, तो वो नहीं करना चाहेगा। बना बनाया दे दीजिए, वो संभालने के लिए तुरंत आ जाएगा। कुछ बात समझ ना, आप बना के दे दीजिए, तो बना के देने के बाद 10 लोग आ जाएंगे आपके साथ। आप अभी न्यू डालिए, अभी कहिए कि हम एक नई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, तो और आप कहिए कि हम इस कंपनी में आपको शेयर दे रहे हैं, और दूसरी कंपनी आपको कुछ भी नहीं दे रही है,
लेकिन बड़ी कंपनी के साथ आप जुड़ना पसंद करेंगे, नए स्टार्टअप के साथ। इसीलिए तो स्ट्रगल क्यों कहते हैं लोग कि भाई स्ट्रगल फेज में हम अभी। स्ट्रगल शुरुआती दौर में स्ट्रगल ज़्यादा होता है, कारण क्या है? क्योंकि लोग अभी आपको मानते नहीं हैं। आपको अपने आप को मनवाना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पहले मनवाइए। और ख़ास तौर से आपके आसपास के लोग जल्दी नहीं मानेंगे, पहले दूसरे लोग मानना शुरू करेंगे, तब आपके करीबी मानना स्टार्ट करेंगे। समझ रहे हो ना? जब तक आप दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं तो कोई फूफा जी, कोई मामा जी, कोई चाचा जी फ़ोन करके नहीं पूछेंगे कि बेटा खर्चा पानी सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आप दिल्ली गए थे यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए, आईएएस बनने के मूड से गए थे दिल्ली, तो ना किसी फूफा, ना चाचा, ना मामा, ना दादा, किसी कॉल नहीं आएगी, ठीक है ना? मम्मा पापा के अलावा। मम्मा पापा भी कॉल कर लें तो बाबा भी कभी कभी टेंशन में आ जाएंगे। बस कॉल आएगी तो ज़्यादातर किसकी आएगी? मम्मी की कॉल आएंगी बस ज़्यादातर, ठीक है ना? बाकी किसी की नहीं कॉल आएगी। लेकिन जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन सबका फ़ोन आएगा। समझ मेरी बात ना? उस दिन सब फ़ोन करेंगे कि हाँ भाई अच्छा अच्छा, अरे वो हम तो बहुत सपोर्ट किए थे उस समय भी, हम तो कहे थे, हमने तो बोला था, है ना? बदल आप फूफा जी क्या कहेंगे? अरे हमने तो कहा, तुम्हारे पिताजी को हमने ही कहा था बच्चे में बहुत टैलेंट, इसको भेज दीजिए दिल्ली। वो बताएंगे लग रहा है तुम उन्हीं के कहने से ही आईएएस बने हो, ठीक है ना? समझ मेरी बात ना? तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि लोग जो है वो हमेशा कामयाब लोगों के साथ खड़ा होना पसंद करते हैं। समझ मेरी बात ना? ये खासियत है लोगों की, ह्यूमन टेंडेंसी होती है, ठीक है? खैर अभी यहाँ पर लिमिट अप्लाई करिए और आंसर बताइए क्या आएगा। तो अभी मैंने, हाँ वही मैंने बताया कि भाई आपको ये बताया, आपको ये बताने के लिए थॉमसन का एटॉमिक मॉडल पढ़ाया जा रहा है ताकि आप ये जान सकें कि शुरुआती दौर में इतना अच्छा नहीं था सब कुछ जितना आज आपको मॉडल देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन वो भी जानना जरूरी है कि जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई है। समझ गए ना? उसको नहीं जानोगे तो आप कुछ नया करने जब निकलोगे तो आप सोचोगे यार जैसे बोर का एटॉमिक मॉडल कामयाब है, मेरा भी मॉडल ऐसा ही कामयाब हो जाए। बात को समझ में आ रही ना? लेकिन अगर ऐसा सोच के आप चलोगे ना तो नहीं कर पाओगे। पहले सोचो कि नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इस काम को करने से पहले फेल हुए हैं, जिनकी थ्योरीज क्या हो गई? फेल हो गई। लेकिन उनकी थ्योरीज फेल हुई हैं तभी तो इनको रास्ता मिला है, क्योंकि जो कमियां ला करके छोड़ के उन्होंने छोड़ दी है, तभी तो तुम्हें मौका मिला। कुछ बात समझ ना? या सपोज कर लीजिए कि एक कंपनी पिताजी ने एक लेवल तक ले जाके छोड़ दी, लेकिन आपने उसको बढ़ावा दे दिया, पर भाई न्यू तो उन्होंने रखी थी। समझ गए ना? अगर वो नई न्यू रखे होते तो तुम वहां से स्लोली में स्टार्ट करते जहां से कराया था तुम्हें उन्होंने स्टार्ट। उन्होंने स्टार्ट कहां से कराया तुम्हें? बहुत ऊपर से। अभी तो तुम्हें लग रहा है कि अरे भैया पिताजी, जब यहाँ पर पिताजी देख रहे थे कंपनी को, पिताजी मैनेज कर रहे थे तो प्रॉफिट जो है वो मिलियन में था, अब मैं देख रहा हूं तो प्रॉफिट बिलियन में है। तो इसका मतलब है कि मैंने ही सब कुछ किया है, ये नहीं सोचना है, क्योंकि मिलियन से तुमने स्टार्ट किया है, उन्होंने 1 रुपये से स्टार्ट किया था। ये क्यों नहीं ध्यान लगा रहे हो? समझ में आ रही बात ना? ये है। क्या, चलो आ जाओ यहाँ पर, ठीक है? ये आ जाएगा a इंटू एच का 0 प्लस कितना हो जाएगा 2ax प्लस यहाँ पे h की वैल्यू 0, तो x प्लस 0, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, तो माइनस का b अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा भाई 2ax माइनस b अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका मतलब हमें पहले से आंसर पता था, फिर भी हमने ये काम किया और बस अब ये करके हमने छोड़ दिया। 4-5 क्वेश्चन मैंने कल कराए थे, आज 5 मैंने अब करा दिया। 10-12 क्वेश्चन फर्स्ट प्रिंसिपल पर मैंने करा दिए। हर एक क्वेश्चन हो सकता है पेपर में, लेकिन मैं पहले से बता रहा हूं आपको, या तो sin x, या तो tan x, या तो e की पावर x, या तो log x। बस इन 4 में से कोई ना कोई एग्जाम में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उनको पता है कि यार sin x, tan x और इनके कुछ इनका करना आ गया तो बाकी भी कर ही लेंगे बच्चे, ठीक है ना? अगर चांस है तो इन्हीं के 4 के हैं कि आपको अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से क्वेश्चन देगा तो यही देगा, ठीक है? और कुछ भी दे तो घबराना नहीं है। मैंने मान लो 4 बता दिया आपको पेपर में, सर 4 के अलावा कोई आ रहा है तो इसका क्या मतलब? डरना क्या है? जब आपको सब तो बता दिया कि हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इससे, बस थोड़ी सी हिम्मत दिखानी पड़ेगी, थोड़ा लेंदी जाएगा प्रोसेस, ठीक है? बहुत अच्छे, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, नया देखते हैं कुछ। बड़े मिटा दें इसको, ठीक। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको, मैंने शायद आपको 20 फॉर्मूले या कितने 12-13 फॉर्मूले लिखवाए थे, हाँ एक टाइम में। मैं दोबारा फिर लिखवाने जा रहा हूँ उन्हीं फॉर्मूले को, यानी जो हमने अभी डिराइव किया है उसको हम एज ए फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं और आप मुझे बताएंगे भी, बताइए, देखते जाइएगा। पहला d/dx ऑफ x की पावर n, बोलो भाई, n x की पावर n माइनस 1, d/dx ऑफ c x की पावर n, वेरी गुड, c बाहर n x टू द पावर n माइनस 1, ठीक है? तीसरा d/dx ऑफ c 0, चौथा d/dx ऑफ x 1, पांचवा d/dx ऑफ sin x
कॉस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मूले पता होंगे, और नहीं भी पता तो अब याद कर लीजिएगा, कल तक मत, कल ना कहना कि अभी मुझे ये फॉर्मूला नहीं आता। अभी तक भी मैं मान लूंगा कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन कल मत बताना कि नहीं आता। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, बोलिए, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, कांस्टेंट की पावर एक्स, कांस्टेंट की पावर एक्स, तो क्या आएगा ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई। समझ पा रहे हैं? बहुत बढ़िया। 14 देखिए, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स, सॉरी रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अब सुनिएगा ध्यान से, ये वाला डेरिवेशन मैंने नहीं कराया, आप इसको भी करिएगा घर पे, नहीं होगा तो मुझसे पूछिएगा, कोई चिंता नहीं है, नहीं कि सर ने कराया नहीं तो मतलब छोड़ दिया, नहीं, अब आपको करना है। मैंने सारे कराए, बाकी लगभग ये नहीं किया, ये मैंने नहीं कराया, आप कर चुके हैं, कुछ लोग बता रहे हैं हमने कर लिया है, जिन्होंने नहीं किया वो भी करेंगे। मतलब इनमें से तो जो मैं 10-15 फॉर्मूले लिखवा रहा हूं इसमें से मैंने क्या क्या करा दिया, आप देख लो, आप ये करा दिया, ये दोनों की जरूरत ही नहीं है, कर लोगे आराम से, ये इन तीन की कोई खास जरूरत नहीं है। साइन करा दिया, कॉस करा दिया, टेन करा दिया, कॉट करा दिया, सर सेक कॉसेक हम कर लेंगे, लॉग और ई की पावर एक्स करा दिया, ए की पावर एक्स हम कर लेंगे, एक्स रूट एक्स करा दिया। तो आपके लिए मैंने 2 ये छोड़े और 1 ये 2 ये छोड़े, 4 फॉर्म, सॉरी 1 ये और 2 ये, अल्टीमेटली 3 फॉर्मूले आपको करने नहीं होंगे तो मुझसे पूछ लेना है, ये मत सोचना कि हमें आ नहीं रहा है, ठीक है ना, क्लियर है। तो उस समय जब मैं मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा रहा था तो तब निखिल मुझसे पूछ रहा था कि सर इनके डेरिवेशन नहीं है क्या, तो मैंने कहा था कि मिलेंगे डेरिवेशन, घबराइए नहीं है, बायो वाले बच्चों थोड़ी डेरिवेशन पढ़ाएंगे इनके, ठीक है। अभी कोई और फॉर्मूला बताओ तो बताओ, इसके अलावा कोई और फॉर्मूला आपके मन में हो तो बताओ जल्दी से। मैंने जितने लिखे मैंने 14 फॉर्मूले लिख दिए, एक और कर लो यार, 15 अच्छा लगेगा थोड़ा ना। कोई और फॉर्मूला याद हो तो बताओ, सब कुछ मुझे बताना होगा, हैं? कोई नहीं दिख रहा क्या? ऐसे तो बना लो, कोई भी है ना, 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा, चलो ऐसा बना लेते हैं, वैसे तो जरूरत नहीं उसकी, क्योंकि उसका भी हो जाएगा, है ना, ऐसे ही -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, याद रखिएगा, ठीक है ना, डायरेक्टली 1 बाई एक्स का -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, थोड़ा बेहतर से लगा, 15 हो गए, नहीं तो जरूरत नहीं थी, बस 12-13 ही फॉर्मूले हैं मेन, ठीक है ना। अब इन फॉर्मूले के बेस पर आपको क्वेश्चंस करने होते हैं, वो आप पूरे आराम से कर सकते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, है ना, अगर कहीं लिख दिया डी बाई डी एक्स ऑफ, ऐसे लिखेगा इवेल्युएट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 प्लस 7 एक्स की पावर 4 प्लस 3 एक्स क्यूब प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 6, करिए। दूसरा देखिएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस लॉग एक्स। तीसरा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 10x। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये तीनों क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे, क्योंकि पहले से पढ़ा हुआ है। ये मान के चलिए कि बस अभी बची 2 चीज़ें हैं मेरे पास, 3, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल और चेन रूल, वो भी पढ़े हुए हैं ना। इसके बाद जो डेरिवेटिव में बचा है ना, वो आपका पढ़ा हुआ है। कुल मिला जुलाकर मेरी तरफ से अगर आप देखें आप तो एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन कर करके लेके आइएगा। तो इस वीक की हमारे पास लास्ट क्लास होगी, तो कल हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, आपके डाउट्स क्लियर करने हैं मुझे कल। जो भी आपको डाउट्स आएंगे वो मुझसे पूछना है ना। डायरेक्ट करना, अब कुछ नहीं, अब कोई इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं है, डायरेक्ट, ठीक है। हाँ बच्चे बोलो, हो गया? नहीं, ओके, चलिए देखिए पहला वाला बताओ ना। आयुष नहीं कर पाओगे, बताओ क्या आएगा, डायरेक्ट आंसर लिख दूं, 5x की पावर 4। सर पावर पहले आएगी और x की पावर 1 कम हो गई, ठीक है ना। ये बिल्कुल पहले से पता है ये रूल, ठीक है ना। n पावर पहले आ जाती है और x की पावर 1 कम हो जाती है, ठीक है। बहुत अच्छे, साक्षी तुम भी ध्यान लगाओ।
अभी देखो ये 7 क्या है, कांस्टेंट, तो 7 कांस्टेंट उसको बाहर रखेंगे। जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो कांस्टेंट को बाहर रख लिया। x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब। सर 3 कांस्टेंट है, बाहर रख लिया, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। सर 7 को बाहर रख लिया, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 6 का 0। सब मिला जुला कर आंसर क्या आ गया, 5x की पावर 4 प्लस 28x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 14x। खत्म। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ठीक है ना। दूसरे का आंसर बताओ। सर इसका तो ऐसे ही पता है मुझे, डी बाई डी एक्स। मान लीजिए कहीं दिया कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस लॉग एक्स, तो सर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x। एकदम आसान, ठीक है ना। तीसरा देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 10x, तो भाई एक्स स्क्वायर का बताइए 2x, है ना। पावर पहले आ जाएगी और x की पावर 1 कम हो जाएगी, तो 2x प्लस, जो शुरुआत में पढ़ा था समझो वो लास्ट में पढ़ रहे हैं अब, है एकदम शुरुआत में पढ़ा था इसको, अब लास्ट मोमेंट पे पढ़ रहे हैं। 11 का लग समझिए लास्ट चल रहा है अभी, तो उस लास्ट मोमेंट पे हम लोग ये चीज़ें वापस पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो, उम्मीद है कि कर पाओगे आराम से। कोई भी क्वेश्चन, आगे बढ़ जाऊं, चलिए ठीक है, फॉर्मूला नोट कर लो जिससे, ठीक है ना। चलिए यहां ध्यान लगाइए है ना। अगले क्वेश्चंस देखिए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सब। कल की क्लास में हम लोग रूल्स भी पढ़ लेंगे और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर कर दिए जाएंगे जो डाउट्स आपको आएंगे। लेकिन आज जाकर के पहले क्वेश्चंस करिएगा, ठीक है ना। घर पे बैठ के पहले आप पूरी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव की एक्सरसाइज लगा लीजिए, फिर कल डाउट्स पूछिएगा, ठीक है ना। देखिए एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहाँ 3 हो गए ना। चौथा देखिए, चौथा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन रूट एक्स प्लस 4x की पावर 3/2, 4x की पावर 3/2 प्लस 7x, इसका बताइए भाई। इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ये तो आराम से कर सकते हैं, वैभव भी कर सकते हैं, अनिमेश भी कर सकते हैं, ठीक बताओ। हाँ ठीक है, बताओ भाई क्या आएगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 3 कांस्टेंट है, बाहर रखेंगे, x की पावर 1/2 है नीचे, तो 3/√x है ना, तो पहले इसको हम ऊपर ले जाएंगे। एक काम कर लेते हैं, बल्कि इससे भी पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बच्चे इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले सिंप्लीफाई। डी बाई डी एक्स ऑफ कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x की पावर, बोलो क्या लिखूं ऊपर ले जाके, नहीं 1/2 नहीं, -1/2। ऊपर जाकर के पावर क्या हो जाएगी, -1/2, क्योंकि नीचे होगी 1/2। रूट नहीं, रूट है ना, तो रूट के कारण तो हो गया 1/2, लेकिन ऊपर जाकर के क्या हो जाती है, पावर माइनस हो जाती है। तो 3x की पावर -1/2 प्लस 4x की पावर 3/2 प्लस 7x हो गया। अब बताओ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का बताओ। अब है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 3 कांस्टेंट है, बाहर रखेंगे, x की पावर -1/2 का बताओ, -1/2 x की पावर, बोलो पावर पहले आ जाएगी और पावर 1 कम हो जाएगी, बोलो क्या हो जाएगा, -1/2 -1, तो -1/2 में से -1 करेंगे कितना आएगा, अरे बोलो ना यार, -3/2 -1/2 में से -1 करेंगे तो -3/2 आएगा ना भाई, तो ये आ जाएगा x की पावर -3/2। फिर प्लस बताओ, 4 बाहर रखेंगे, सॉरी 4 बाहर, 3/2 x की पावर 1 कम हो जाएगी, तो 3/2 में से 1 कम हो जाएगी, कितनी बचेगी 1/2। 3/2 में से 1 गया 1/2, नहीं समझ रहे हो, बहुत अच्छे। फिर प्लस का 7 x का 1, x का डिफरेंशिएशन 1। सुहानी नहीं समझ में आ रहा क्या, ये हो गया 2x। अब ये बताओ क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, 3/2 x की पावर -3/2। अगर चाहोगे तो बाद में इसको नीचे ले जाना। ये बताओ ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, शिवांश ध्यान लगाओ इधर, 6x की पावर 1/2 प्लस 7। अब बताओ क्या आएगा आंसर, सर 2x -3/2 टाइम्स ऑफ x की पावर 3/2 और फिर प्लस का सर 6√x और प्लस 7, ये आंसर होगा, ठीक है ना। बोलो बात समझ में आए कि नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस tan x प्लस x की पावर -2
प्लस एक्स की पावर -3 प्लस एक्स की पावर -4। इसको डिफरेंशिएट करिए जल्दी से। एनिमेश करके बताओ जल्दी से। बताओ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, एक्स की पावर -2 का डिफरेंशिएशन -2 एक्स की पावर -3। बोलो कैसे समझ में आ रहा है ना? पावर पहले आ गई और एक्स की पावर एक कम हो गई तो -2 में से एक घटी मतलब -3, फिर प्लस का 3 एक्स की पावर -3 है तो -3 एक्स की पावर -4, फिर प्लस का -4 एक्स की पावर -5। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? बहुत अच्छे, यही आंसर है। बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देना बस। cos x माइनस साइन एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स माइनस 2 अपॉन, बोलो ना भाई, एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस माइनस माइनस 4 अपॉन एक्स की पावर 5। बस ये आंसर है। बोलो अभी को डाउट हो तो 100%? किसी तरह को डाउट? श्योर? तो आज जाकर के आप लिमिट्स एंड डेरिवेटिव को एनसीईआरटी से मैं पूछ का कह के भेज रहा हूं, उसको ध्यान रखिएगा। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव को आप पूरी तरीके से कंप्लीट करके आएंगे कल की क्लास में, ठीक है? प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, चेन रूल भी आपको पहले से पढ़ाया हुआ, उसी के बेस पे करने की कोशिश करना। नहीं आएगा तो मैं कल बताऊंगा। वैसे तो मैं आते ही सबसे पहले प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, चेन रूल ही पढ़ाऊंगा और वो बताने के बाद फिर मैं आपके डाउट्स बताऊंगा। लेकिन उसके बावजूद भी आपको पहले से क्योंकि आता है, इसलिए आप अगर चाहेंगे तो आप आराम से पूरी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास सिर्फ 2 बचेंगे, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना, मैथ्स में। तो मैथ्स का फंडा क्लियर हो जाएगा। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।